हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स, यानी कि बलों का त्रिभुज नियम, और दूसरा जो टॉपिक है हमारा कन्वर्ज ऑफ ट्रायंगल फोर्सेज, यानी कि बलों के त्रिभुज नियम का विलोम। तो पहले हम जान लेंगे कि पहला जो टॉपिक है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज, ये बलों का त्रिभुज नियम क्या होता है। यदि किसी पिंड के एक बिंदु पर अगर तीन बल कार्य कर रहे हों तो इन तीनों बलों को किसी एक त्रिभुज के तीन भुजाओं द्वारा अगर निरूपित किया जाए तो वह बलों का त्रिभुज नियम कहलाता है। कैसे? अगर देखिए, ये हमारा कोई पिंड है और इस पिंड पे जो एक पॉइंट पे हमारे तीन फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स इधर लग रहा है P, और एक फोर्स हमारा Q इधर लग रहा है, और एक फोर्स हमारा जो है R, यही रिजल्टेंट फोर्स होता है, ये इस पॉइंट से इधर लग रहा है। ठीक, और ये तीनों बल इस पिंड को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इधर उधर क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं फोर्स, और ये पिंड हमारा क्या होगा, इस समय साम्यावस्था में होगा। ठीक, तो कहने का मतलब कि अगर किसी पिंड पर तीन बल कार्य कर रहे हो और तीनों बल किसी एक त्रिभुज के तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो वो बल क्या होंगे, संतुलन में होंगे, यानी साम्यावस्था में होंगे, और इसी को त्रिभुज का नियम कहेंगे, बलों का त्रिभुज का नियम। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाया है और इस पे हमने एक ट्रायंगल दिखाया है ABCA। अब देखिए, अगर हमारा AB यानी कि AB रेखा पर P अगर फोर्स लग रहा है तो DE जो है, DC जो है यानी कि CD या DC, इन दोनों जो है भुजा एक दूसरे के पैरेलल हैं और बराबर में स्थित, इसलिए अगर इधर P लग रहा है तो इधर भी P लगेगा। ठीक, अगर देखिए, मान लीजिए अगर DA यानी कि AD जो है इस पे Q फोर्स लग रहा है तो ये भुजा एक दूसरे के पैरेलल और बराबर है, तो इसलिए जो हमारा AD पे जितना फोर्स लग रहा है वो BC पे यानी कि Q लगेगा, और इन्हीं दोनों फोर्सों के मिलाकर के हमारा क्या होता है, एक रिजल्टेंट फोर्स निकलता है। ठीक, तो देखिए हमने इस AC पर क्या लगाया है, रिजल्टेंट फोर्स R लगाया, और इन तीनों जो बल हैं, ये तीनों बल के एक त्रिभुज के तीन भुजाएं द्वारा निरूपित किए। जैसे देख लीजिए, P फोर्स हमारा AB पे हो गया है, और Q फोर्स हमारा जो है BC पे हो गया है, और R फोर्स हमारा किस पे हो गया है, AC पे हो गया है। ठीक, तो अब आते हैं हम इसके इक्वेशन पे और डेरिवेशन से समझते हैं। तो जो हमारा AB होता है, यानी तीनों बलों को हम क्या करते हैं, पहले आपस में जोड़ते हैं। देखिए, AB BC प्लस CA, तो लिखेंगे ये वेक्टर में लिखा जाए सदिश राशि में। मान लीजिए कि ये हमारा AB हो गया प्लस AB, अब ये BC यानी कि वेक्टर BC प्लस अब हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, CA, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कि वेक्टर हमारा क्या होगा, CA, और इसी के बराबर हम क्या मानेंगे, 0, यानी कि अगर ये तीनों बल एक दूसरे के तीनों बल को जोड़ने पर अगर ये 0 आ जाए तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, ये जो हमारे बल हैं साम्यावस्था में हैं, और ये बलों के त्रिभुज का नियम कहलाएगा। तो आप देखिए कि हमारा जो CA है, अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, यानी कि वेक्टर AB और प्लस वेक्टर BC प्लस, अब इसका हम देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्शन चेंज कर दें, यानी कि इस एरो का अगर ऐसा, अगर हम इसका डायरेक्शन नहीं, इसका AC जो CA है, अगर इसको हम रिप्लेस कर दें, इसका स्थान चेंज कर दें, यानी कि ये इधर A आ जाए और इधर C आ जाए, और तो इसके आगे हमारा क्या होता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है, यानी कि निगेटिव का साइन आ जाता है। ठीक, और इसके बराबर हम क्या दिखा देंगे, 0। तब हम हमारा इक्वेशन एक और आएगा AB यानी वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस, अब जो हमारा देखिए यहाँ पे प्लस नहीं, अब ये हमारा जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC वेक्टर, यानी कि देखिए कि हमारा जो ये दो फोर्स लग रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स के क्या है, बराबर हैं, और यही अगर रिजल्टेंट फोर्स यानी दो फोर्स अगर रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो जाते हैं तो वो हमारा पिंड क्या कहलाता है, साम्यावस्था में है। अब हम इसको एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं, AB के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम P वेक्टर प्लस BC की जगह पे हमारा देखिए, यानी कि ये Q वेक्टर भी लिख सकते हैं, Q वेक्टर बराबर AC की जगह पे हमारा क्या है, ये यानी कि R, यानी कि R वेक्टर। R क्या हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया, P हमारा फोर्स हो गया, Q हमारा फोर्स, यानी दोनों बल हमारे P और Q हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स कहता है कि जब किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हो तो उनके सदिश योग के प्रभाव के एक के बराबर हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है। या जब रिजल्टेंट फोर्स दोनों प्रभाव के एक के बराबर हो जाता है तो हमारा क्या होता है, वो पिंड साम्यावस्था में होता है, या त्रिभुज का नियम में यही हमारा इक्वेशन
लगता है, फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक का, कन्वर्ज ऑफ ट्रायंगल फोर्सेज। फिगर हमारा यही रहेगा और ये भी ये कहता है कि यदि किसी पिंड पर 3 बल कार्यरत हो, यानी कि P, Q, R, और तीनों बल अगर उस पर कार्यरत तो तीनों बल हमारे क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे। ठीक, और अब बात करें अब इस पिंड पर, तो देखिए P हमारा फोर्स इधर लग रहा है, Q फोर्स हमारा इधर लग रहा है, R फोर्स हमारा इधर लग रहा है, और तीनों पिंडों पे जो बल कार्य कर रहे हैं इनको भी हम क्या करते हैं, त्रिभुज के 3 भुजाओं द्वारा निरूपित करते हैं। देखिए AB पे हमारा ये P फोर्स हो गया और BC पे हमारा Q फोर्स हो गया। अब देखिए R की बात हुई तो CA पे हमारा R फोर्स हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारा एक इक्वेशन बनता है, जैसे इसमें एक इक्वेशन बना है वैसे इसमें भी एक इक्वेशन बनेगा। ठीक, तब देखिए जो हमारा AB पे फोर्स लगता है, यानी कि जो हमारा P है, जब कहेगा कि तीनों बल अगर साम्यावस्था में हो, किसी पिंड पर लग रहे हैं, तो यानी कि जो हमारा AB है अगर उस पर P फोर्स लग रहा है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कि P बराबर P बटा AB, यानी कि जो फोर्स जिस रेखा पे लग रहा हो उसके ऊपर हम लिखेंगे। यानी AB रेखा पर P फोर्स लग रहा है तो AB P अपान AB, यानी कि P हमारा AB पे लग रहा है। इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, Q अपान BC। ठीक, और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ये CA है, यानी कि CA पे हमारा क्या लग रहा है, R लग रहा है, यानी कि ये हमारा C हो जाएगा, या इसे हम AC भी कह सकते हैं। यानी कि देखिए कि हमारा P अपान AB, AB पर हमारा बल हो गया, Q हमारा BC पे हो गया और R हमारा AC पे हो गया। और यही तीनों बल एक दूसरे के क्या है, बराबर है, और बराबर भी है, और एक दूसरे के अगर मान लें कि 0 के बराबर है, तीनों बल बराबर पे, तो ये हमारे क्या लाएंगे कि ये जो हमारा पिंड है तीनों बल की वजह से साम्यावस्था में, यानी तीनों बल आपस एक दूसरे के साम्यावस्था है, यानी अपने बलों के प्रभाव को एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, निष्फल करके बराबर हो जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।